गुड मॉर्निंग टू ऑल। हर साल 30 जनवरी यानी आज ही के दिन वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट करने का पीछे का कारण जो है वो ये है कि समाज में जो असमानता है और छुआछूत है उसको समाप्त किया जाए। गांधी जी इसी के खिलाफ थे और उन्होंने जो कुष्ठ रोगी थे उनको समाज से जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे। इसीलिए आज उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे सेलिब्रेट करने के पीछे का कारण ये भी है कि लोगों में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो कि किस तरीके से आप इसको बीट कर सकते हैं, इससे इसका इलाज किस तरीके से कराना चाहिए और बेसिकली लेप्रेसी होता क्या है उसके बारे में इसमें जागरूकता जो है वो फैलाई जाती है। अब अगर बात करें लेप्रेसी के बारे में कि लेप्रेसी क्या है, लेप्रेसी कुष्ठ रोग जिसको चर्म रोग आप बोल सकते हैं, हैंसन डिजीज बोल सकते हैं। ये जो बीमारी है ये एक माइक्रोबियल बीमारी है, एक बैक्टीरिया द्वारा होती है जो कि स्नीजिंग या फिर कफिंग के थ्रू क्या है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर क्या है एंटर करता है। ये हमारी बॉडी के जो ठंडी सतह होती है, फिर कोल्ड सरफेसेस होते हैं जैसे कि स्किन हो गया हमारी बॉडी का, या फिर नोज, एयर, म्यूकस मेम्ब्रेन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इन पार्ट्स को बेसिकली क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि ये एक से दूसरे की बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसफर करता है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जो कि छींक रहा है या फिर खांस रहा है, तो उस दौरान जो उसके बॉडी से जो छींटे या फिर नोज या फिर माउथ के थ्रू जो छींटे निकलते हैं उसके थ्रू क्या है ये इन्फेक्शन क्या है बेसिकली फैलता है। छुआछूत की बीमारी लेप्रेसी नहीं है, किसी को भी टच करने से या फिर हाथ लगा देने मात्र से जो लेप्रेसी है वो नहीं फैलता है। तो समाज में इसी तरीके से काफ़ी सारी ऐसे मिथ हैं जो कि लोग लेप्रेसी के बारे में फॉलो करते हैं या फिर जानते हैं। इसीलिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों में ये पता हो कि लेप्रेसी जो है वो एक कर्स नहीं है या फिर एक बद्दुआ जिसको हम बेसिकली बोलते हैं वो नहीं है। ये एक माइक्रोबियल बीमारी है जिसका 100% ट्रीटमेंट है और क्योर है। एंटीबायोटिक थेरेपी के जरिए क्या कर सकते हैं आप इसको 100% क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लक्षण की बात बेसिकली करें कि अगर कोई लेप्रेसी पेशेंट है तो क्या उसमें लक्षण देखने को मिलेंगे, तो लक्षण यही होते हैं कि स्किन में आपका पैचेस या फिर डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है। आपकी जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उसमें सेंसेशन आपकी खत्म हो जाती है। तो जिस एरिया में आपके पैचेस होंगे वहां पे आप कोई गर्म, ठंडा या फिर पिंच करते हैं तो वो सेंसेशन आप लॉस कर जाते हैं। मसल पेन बेसिकली होता है, विजन की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। तो ये सारी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं और ये एकदम एक्सपोजर के बाद आपको सिम्टम नहीं मिलेंगे। इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी बड़ा होता है, कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं किसी पर्सन को ये जानने के लिए या फिर पहचानने के लिए कि उसको लेप्रेसी की या फिर कुष्ठ रोग की बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर किसी को लेप्रेसी हो जाता है तो करना क्या चाहिए, इसके लिए जांच होती है जो कि आप बायोप्सी, स्किन बायोप्सी या फिर इस तरीके से आप टेस्ट बेसिकली इसका करवाते हैं और उसके बाद आप मल्टी ड्रग थेरेपी लेकर के इसका जो इलाज है वो बेसिकली करवा सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स को दे करके काफ़ी सारी जैसे कि डोपामाइन हो गया या फिर आपका डेप्सोन हो गया या फिर आपका रिफेम्पाइसिन हो गया, इस तरीके की एंटीबायोटिक की थेरेपी ले करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं या फिर क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, काफ़ी सारे मिथ हैं समाज में कि जैसे आपका जो लेप्रेसी पेशेंट है उनको आपके साथ में नहीं रहना चाहिए या फिर उनको टच करने मात्र से आपको लेप्रेसी की बीमारी जो है हो जाएगी, या फिर लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जो किसी के पाप कर्मों की वजह से या फिर किसी को कर्स या फिर श्रापित बीमारी, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मिथ